नमस्कार जैन साथियों। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पशु परिचर। भर्ती में जो बी पार्ट आएगा आपका 45 नंबर का पशुपालन और प्रबंधन। तो सभी साथी जुड़ जाएं, बहुत ही शानदार मैं सवाल लेकर आया हूं इस टॉपिक के। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देवें ताकि हमारा भी हौसला थोड़ा बुलंद हो सके। कि 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान का गाय की संख्या में देश में स्थान है। प्रथम, तृतीय, छठा या चतुर्थ? यह सवाल मैंने कल पूछा था, है ना, और टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला था। 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान का गाय की संख्या में देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का कौन सा स्थान आता है, कमेंट करें जल्दी से। आप किस किस का करेक्ट आता है कमेंट करें भाई, किस किस का देखिए करेक्ट आंसर आता है। बहुत ही बढ़िया, छठवां स्थान है। जो साथी सी बता रहे हैं छठा, उन सब का यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है। जो भी साथी नए हैं वो स्टडी एग्जाम एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। वहां पर आपको पशु परिचर है, चाहे अन्य कोई भी भर्ती है, सीईटी वगैरह, सभी का संपूर्ण कोर्स आपको वहां पर मिल जाएगा। अलग अलग सब्जेक्ट का सभी का मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने कि राजस्थान का मांस उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? प्रथम, पांचवा, 12वां या तीसरा? मांस के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? जल्दी से कमेंट कर दें भाई, जिस भी साथी को आंसर आ रहा है। किस किस का देखे करेक्ट आंसर आता है? कौन सा होगा? 12वां स्थान है राजस्थान का। कौन सा है? 12वां। खच्चर बनाने के लिए किस जानवर का संकरण किया जाता है? अरे खच्चर देखा है कभी? है? तो खच्चर किसके मिश्रण से बनता है? घोड़ी, गधा, गधी और घोड़ा, गधी और गधा, घोड़ा और घोड़ी। तो खच्चर बनता है साथियों घोड़ी और गधे के मिश्रण से, संक्रमण से। इनका जो संकरण होता है, ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। जो साथी ये बता रहे हैं बहुत ही बढ़िया। कौन सी गाय की नस्ल है जो सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है? ये देखो, मैंने जो हम कोर्स किया था हमने एप्लीकेशन में पशु प्रबंधन वाला, उसमें हमने नस्लें पढ़ी थी। तो उसमें ये मैंने स्पष्ट स्टार लगा के बताया था कि ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। कौन सी है? राठी, थारपारकर, नागौरी या कांकरेज? बताओ देखें ये कहाँ पर पाई जाती है। राठी, राठी सबसे ज्यादा आपको मिलेगी बीकानेर क्षेत्र में, है ना। थार पारकर ये आपकी मिलेगी जो रेगिस्तानी क्षेत्र है पाकिस्तान के बॉर्डर वाला, बाड़मेर, जैसलमेर, यहाँ पर मिलेगी। नागौरी, ये नागौरी बोझा ढोने के काम आती है ज्यादा, ये नागौर जिले में मिलेगी सबसे ज्यादा। कांकरेज, अब देखो सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध कौन सी है, जल्दी से कमेंट करो देखें। हाँ, बिल्कुल शाम को 8 बजे डेली क्लास होती है, सुबह 11 बजे होती है दिन में। कांकरेज, बहुत ही बढ़िया, डी आंसर यहाँ पर आ चुका है, कांकरेज। जो साथी डी बता रहे हैं सभी का राइट है। अगला सवाल आपके सामने कि नर घोड़ा तथा मादा गधी के संकरण से प्राप्त संतान क्या कहलाती है? नर घोड़ा और मादा गधी, नर तो क्या है, घोड़ा है, और मादा गधी है, इसके संकरण से प्राप्त संतान खच्चर कहलाती है, हिन्नी, लाइगर या इनमें से कोई नहीं? कमेंट करो देखें, मैं कमेंट रीड कर लेता हूं आप सभी साथियों का। हिन्नी, इससे क्या बोलते हैं भाई? हिन्नी बोलते हैं। तो जो साथी बी आंसर दे रहे हैं उन सब का राइट आ चुका है, बहुत ही बढ़िया। चलो अगला सवाल, किस गाय की नस्ल का ललाट उभरा हुआ? देखो मैंने नस्ल बताई थी तो उसमें बोला था कि भाई सवाल देखो किस टाइप का आएगा। सवाल ये आएगा गाय की नस्ल का ललाट, तो क्या है? ये ललाट आगे का माथा है ना, उभरा हुआ ऊपर की तरफ, और कान पत्तीनुमा होते हैं। राठी, गिर, थारपारकर या साहिवाल? ये देखो गाय की नस्ल है, हम पढ़ चुके हैं डिटेल से, है ना, कोर्स के अंदर सारा पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी नस्ल है? गिर,
कौन सी है भाई? गिर। गिर कहाँ पर पाई जाती है? गुजरात। गुजरात की है और गुजरात के आसपास के क्षेत्र में मिलती है। नेक्स्ट सवाल है कि मुर्गी की सबसे ज्यादा अंडे देने वाली नस्ल कौन सी है? पशु, इसमें देखो मुर्गी भी हम कंटेस्ट पढ़ चुके हैं। मुर्गी की ज्यादा अंडे देने वाली नस्ल अ, कड़कनाथ, वाइट लेग हॉर्न, असील या मेवाड़ी। ये चारों नस्लें पढ़ चुके हैं, आज ही पढ़ी थी, है ना? बताओ देखे जल्दी से। क्या हो जाएगा? लेग हॉर्न, वाइट लेग हॉर्न। जो साथी बी आंसर दे रहे हैं उन सभी विद्वानों का करेक्ट आंसर आ चुका है। बहुत बढ़िया, जो भी साथी बता रहे हैं। शाम को भाई देखो क्लास का कुछ साथी बोलते हैं सर टाइम लाइव क्लास कब चलती है, मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर। आज बता रहा हूँ, सभी साथी इस क्लास को शेयर कर दे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, ताकि सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके हमारी बात। सुबह सुबह क्लास होती है, आपको मिलती है 11 बजे, कभी 11:30 भी हो जाते हैं। सुबह 11 बजे। और शाम को जो अपनी क्लास होती है यूट्यूब पर, जो लाइव में बात करूं, तो शाम को 8 बजे होती है, इस टाइम है ना, 8 PM। तो ये टाइम रहता है यूट्यूब की। बाकी एप्लीकेशन पर तो आपको वहाँ पता चल जाता है जो क्लासेस चल रही है, जिन्होंने कोर्स ले रखा है। राजस्थान का ऊन उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? ऊन के उत्पादन में दूसरा, प्रथम, तृतीय या चतुर्थ स्थान है? ऊन के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? जल्दी से कमेंट करें। तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन होता है, प्रथम स्थान है। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल, राज्य में 19वीं पशु गणना के हिसाब से पशुधन की संख्या है कुल, या कल की जगह कुल कर लेना है ना। 19वीं पशु गणना हुई थी, उसके अनुसार कुल पशुधन कितना है राजस्थान? 4.2 करोड़, 2.1 करोड़, 6.58 करोड़, 5 करोड़ 68 लाख, कितना टोटल पशुधन है? देखो जितने भी मेरे विद्वान साथी लाइव आ चुके हैं, क्लास को एक बार लाइक और शेयर जरूर करें मित्रों। इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, स्टडी एग्जाम एकेडमी में, उसमें आप जुड़ जाना। तो कुल जो पशु धन है, पशु है, वो है 5 करोड़ 68 लाख, 5.68 करोड़। तो डी आंसर अपना क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट हो जाएगा। जो साथी डी बता रहे हैं सबका राइट है। नेक्स्ट है कि अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, कमेंट कर दें। आप कमेंट करें भाई जल्दी, जो भी जैसा भी आ रहा है कमेंट जरूर करें। किसी एक नस्ल के असंबंधित जीवों में समागम क्या कहलाता है? बाह्य प्रजनन, अंत्य प्रजनन, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसे बोलते हैं साथियों बाह्य प्रजनन। तो जो साथी ए आंसर बता रहे हैं बाह्य प्रजनन, उन सबका राइट हो। किसी एक नस्ल के असंबंधित जीवों में जो समागम होता है उसे बाह्य प्रजनन कहा जाता है। अगला सवाल भी आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर, कमेंट करें भाई, आप देखें एक बार। और आपको कुछ क्लास में एक्स्ट्रा चेंजिंग वगैरह चाहिए तो आप अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट में। देखो, मादा जानवर के ताव में आने की जांच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मादा जो जानवर हो ताव में आता है तो उसकी जांच करते हैं, तो किसका प्रयोग किया जाता है? पहला है टीजर बुल का, वेस्क सांड का, अन्य मादा पशु का, या उपरोक्त सभी का? तो डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सभी का यूज हम करते हैं। अगला सवाल है, ऊंट का प्रजनन काल वर्ष के किस माह में होता है? ऊंट का पूछा गया है। नवंबर से मार्च, मार्च से जून, जुलाई से सितंबर, पूरे वर्ष भर में कभी भी? तो ऊंट का जो टाइम रहता है वो देखो ज्यादातर तो सर्दी में ही रहता है वैसे, है ना। तो वैसे देखें तो सर्दी नवंबर, उसके बाद दिसंबर, जनवरी में भी सर्दी है, फरवरी या मार्च तक ये चलता है, ठीक है। तो नवंबर से लेकर मार्च तक रहता है। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, आंसर बताएं आप सभी। सवाल है साथियों कि
मेक्टिन इंजेक्शन किस रूट में लगाया जाता है? कौन सा इंजेक्शन है? आइवर मेक्टिन नस में लगाया जाता है, त्वचा में लगाते हैं, या सब क्यूटेनियस में है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो इंजेक्शन है ये लगाया जाता है सब क्यूटेनियस में। तो जो साथी सी आंसर दे रहे हैं उन सब का करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल क्या है कि नवजात बछड़े को शारीरिक भार का कितना प्रतिशत खींच पिलाना चाहिए? जो सबसे जो पहले जो दूध आता है साथियों उसे खींच बोलते हैं। तो छोटा बछड़ा होता है उसका भार का कितना परसेंट उसे खींच पिलाना चाहिए? खींच बोलते हैं जो दूध होता है वो सबसे पहले जो दूध आता है, तो उसका जो भार है उसका 10% पिलाना चाहिए। कितना? 10%। डी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। बछड़े में बधियाकरण की सही उम्र कितनी है? बछड़े में बधियाकरण की सही उम्र कितनी होती है? कितनी होती है? 8 से 10 सप्ताह। कितनी होती है? 8 से 10 सप्ताह। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। अभी देखो थोड़ी इंटरनेट की सुविधा उतनी कम है ना, सुविधा नहीं है, असुविधा, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। और जैसे ही थोड़ी इंटरनेट की अच्छी स्पीड मिल जाएगी तो उसके बाद में मैं आपके लिए लाइव क्लास लेकर आऊँगा 5 घंटे की, 10 घंटे की, यानी कि एक पूरी ही सब्जेक्ट को ही कवर कर लेंगे आगे, है ना। जैसे कुछ टाइम बाद सुविधा हो जाएगी, तब तक अभी एग्ज़ाम तो वैसे ही नहीं हो रहा है, तो उससे पहले मैं करवा दूंगा आपको सारा कंप्लीट, आप चिंता ना करें। बहुत अच्छे ढंग से जो विद्यार्थी यहाँ से पूरा पढ़ेगा, जिन्होंने ऐप से कोर्स ले रखा है, वहाँ से मैथ गणित की जो पढ़ रहा है, या राजस्थान जीके वगैरह, जनरल साइंस, या पशुओं से संबंधित जो अपना पशु प्रबंधन जो टॉपिक है वो, वहाँ से एक बार आप थोड़ी पूरी पढ़ ली। यहाँ पर आपकी एमसीक्यू भी चल रहे हैं, वहाँ पर भी हम टेस्ट वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद आपकी कंटेस्ट तैयारी हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट सवाल क्या है साथियों? अब चिंता ना करें, निराश ना हो, एक बार वहाँ से थोड़ी पढ़े। हाँ, ऐप डाउनलोड कर ले, वहाँ से पढ़ लेना, स्टडी एग्जाम प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। कि साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? मक्का, जई, रिजगा, या बरसीन? साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जो फसल होती है वो होती है मक्के की फसल। कौन सी होती है साथियों? मक्का। अगला सवाल है कि है बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? कमेंट करो। है बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल होती है जई की। तो जो साथी ए उत्तर दे रहे हैं उन सब का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है कि फ्रेंच मिनी स्ट्रा में वीर्य की मात्रा कितनी होती है? फ्रेंच मिनी स्ट्रा में वीर्य की मात्रा होती है साथियों, कितनी होगी? 0.5 मिलीलीटर, 0.25 मिली, 1 मिली, या 2 मिली? इसमें कितनी हो जाएगी? 0.25। 0.25 बी उत्तर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि वीर्य के परीक्षण में उपयोग तरल नाइट्रोजन का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 25, -18, या -196 डिग्री? वीर्य के परीक्षण में उपयोग तरल नाइट्रोजन का तापमान कितना होता है? -196 डिग्री सेल्सियस। आपने देखा होगा जो एलएस से पशु कंपाउंडर, पशु डॉक्टर आते हैं, है ना, तो उनके पास वो रहता है पूरा, उसके अंदर भाप निकलती रहती है, तो उसका तापमान पूछा गया है कितना होता है? -196 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिसमें वीर्य का क्या किया जाता है? परीक्षण, और उसके बाद उसका उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन रहती है उसमें ताकि खराब ना हो। अगला सवाल साथियों आपके सामने आ चुका है, जवाब दे भाई जिस भी साथी को आ रहा है, कमेंट कर दें जल्दी से। रुमंती पशु के आमाशय का कौन सा भाग मधुमक्खी के छत्ते जैसे आकार का होता है? रुमेन, रेटिकुलम, इसके अलावा ओमेसम, या अबोमेसम? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? रेटिकुलम। रेटिकुलम भी आंसर अपना राइट होगा। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, आप चिंता ना करें, एग्जाम में मिलेंगे आपको। महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है?
ये मैं कल भी करवा चुका हूँ, मुझे याद है। करौली, जयपुर, बाड़मेर या अजमेर में तो महाशिवरात्रि पशु मेला, ये पशुओं का मेला इसलिए पूछा गया है ना करौली में। नेक्स्ट है कि राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? 8, 12, 10 या 15? ये मैं पहले भी आपसे करवा चुका हूँ। कितने राज्य स्तरीय मेले हैं? ये 10 राज्य स्तरीय मेले आयोजित होते हैं राजस्थान में। पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? पशु पोषण आहार प्रयोगशाला बस्सी, बस्सी जयपुर में। कहाँ पर है? बस्सी जयपुर। जामडोली, अजमेर या जोटवाड़ा? जोटवाड़ा भी जयपुर में ही है। हाँ, तो कहाँ पर है? पशु पोषण आहार प्रयोगशाला जामडोली। जामडोली जयपुर में है, ये भी जयपुर में, ये ध्यान रख लेना है ना। तो बी उत्तर अपना राइट हो जाएगा, जो बी बता रहे हैं सबका राइट। अगला सवाल कि गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? गोमती सागर पशु मेला भरतपुर में, करौली में, जालरापाटन या अजमेर? तो ये होता है साथियों जालरापाटन। जालरापाटन कहाँ पर है? झालावाड़ में है भाई। जालरापाटन झालावाड़ में होता है गोमती सागर पशु मेला। पशु मेले आप सारे याद करके जाना, परीक्षा में पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बहुत ही शानदार सवाल है। पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पूछा गया राजस्थान में। बीकानेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर? ये स्टार लगा लो, सवाल आएगा परीक्षा में। तो ये आपका बीकानेर में है। कहाँ पर है? जयपुर मत कर देना, जयपुर जोधपुर को ध्यान रख लेना, इसमें बीकानेर ही होगा। कौन सा है भाई? कहाँ पर है? बीकानेर में है। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। रतौंधी या रात्रि अंधता इसे कहते हैं, यानी कि व्यक्ति को रात्रि में दिखाई नहीं देता है। बी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। खट्टे फल खाने चाहिए भाई। और रक्त का थक्का बनने के लिए जिम्मेदार है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, विटामिन के। कौन सा है? विटामिन के। डी आंसर राइट हो जाएगा। और सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी होता है। इसकी कमी से होता है रिकेट्स रोग। कौन सा होता है? रिकेट्स। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है? गेहूं, चावल, मक्का या चना? प्रोटीन का अच्छा स्रोत है भाई, इनमें से कौन सा है? चना। बताओ, देखे कमेंट करो किसका आता है करेक्ट आंसर। चना है, दाल है, प्रोटीन की है। विटामिन बी 12, विटामिन बी 12, ये ऐसे लिखा जाएगा, का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम पूछा गया है, क्या हो जाएगा? साइनोकोबाल एमीन। जो साथी डी उत्तर दे रहे हैं उन सबका राइट होगा। अगला सवाल क्या है कि गेहूं के भूसे को उपचारित करने के लिए कितना प्रतिशत यूरिया उपयोग में लेते हैं? गेहूं का जो भूसा होता है उसको उपचारित करने के लिए कितना % यूरिया उपयोग में लेते हैं? 1, 4, 8 या 10? कमेंट कर दो भाई जल्दी से, जिसको भी आ रहा है। 1%, 1% ए आंसर आ चुका है सभी का। निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? एक तो देखो वसा में और जल में, वसा में घुलनशील और पानी में, जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, बी, सी या सभी? तो विटामिन ए, ए आंसर अपना राइट हो जाएगा, बाकी जल में है। नेक्स्ट अगला सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल, और ऐसे सवाल आप जितने भी है याद रख लेना, यहां से भी एक सवाल 100% निकलेगा। बकरी में गर्भकाल कितना होता है? कल हमने गाय में पढ़ा था, आज देखो बकरी का दिया हूं सवाल, कितना होता है? 155 दिन। बकरी का गर्भकाल कितना होता है? 155 दिन होता है, यानी लगभग 5 महीने। महीनों में पूछे तो ये तो दिन है, महीनों में पहुंचे है तो 155 में 30 का भाग दे देना, लगभग 5 महीने।
कितने 5 महीने तो होते होते हैं, 5-10 दिन ऊपर भी हो जाते हैं। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर, जयपुर, कोटा या जोधपुर? तो ये जोहड़बीड़ बीकानेर में है। कहां पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर में। मुर्गी का सामान्य तापमान कितना होता है? कल देखो हमने पढ़ा था एक तापमान, किसका पढ़ा था? गाय का पढ़ा था शायद। देखो मुर्गी का पढ़ा है। मुर्गी का कितना होता है? कल हमने जो पढ़ा था उसमें कितना था? 101 डिग्री। 101 डिग्री। मुर्गी का तापमान पूछा गया है। मुर्गी का हो जाएगा भाई 107 डिग्री फारेनहाइट। ये पैमाना है फारेनहाइट, तो सी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। साहिवाल निम्न में से किस पशु की नस्ल है? देखो पशु की नस्लें मैंने सारी पढ़ा दी आपको एप्लीकेशन में, एक भी गलत नहीं होनी चाहिए। साहिवाल, राठी है, कांकरेज, थारपारकर। ये देखो साहिवाल है आपकी गाय की। किसकी है भाई? साहिवाल गाय। और ये कहाँ पाई जाती है, किन जिलों में पाई जाती है? कमेंट करो देखे साहिवाल गाय। नेक्स्ट सवाल क्या है कि निकट संबंधी पशुओं के बीच होने वाले प्रजनन को क्या कहते हैं? बही प्रजनन, अंत्य प्रजनन, क्रॉस प्रजनन या ग्रेडिंग अप? निकट संबंधी पशुओं के बीच जो प्रजनन की क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं साथियों अंत्य प्रजनन। क्या बोलते हैं? अंत्य प्रजनन। तो ये प्रजनन वाले सवाल भी पूछे जाएगा। एक सवाल ये भी आप सारे एक बार अच्छे ढंग से देख लेना ताकि आपको बेनिफिट इसका मिल सके एग्जाम में। तो आज की क्लास में टोटल 35 यानी 35 सवाल थे। आपके कितने राइट हुए हैं, क्या आपका स्कोर हुआ है, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। यदि पूरा आपको कोर्स चाहिए पशु परिचर का या अन्य किसी भी वैकेंसी का, तो आप स्टडी एग्जाम एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लें। कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं 8529144016 8529144016। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें।